नमस्ते, मैं संगीता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत इंजरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजरिया के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट, जो टॉर्ट है अपकृत्य, वो क्या होता है? अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग होता है। इसकी डेफिनेशन विनफील्ड ने दी है कि जो अपकृत्य है वो कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है और जो कर्तव्य वो जनसाधारण के प्रति होते हैं। तो इसमें जो पीड़ित पक्षकार है वो प्रतिवादी से अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ये तो विनफील्ड ने टॉर्ट की परिभाषा दी थी। अब है इंजरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजरिया, इनका मीनिंग क्या होता है? इंजरिया का मीनिंग होता है विधिक क्षति। विधिक क्षति यानी कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो दूसरे व्यक्ति को क्या होगा? विधिक क्षति होती है। साइन का मीनिंग होता है विदाउट यानी बिना। डेमनो का मीनिंग होता है हानि। हानि मतलब किसी भी प्रकार की हानि, उसको कोई भी मौद्रिक नुकसान भी हो सकता है, इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे जो मीनिंग दी हुई सूत्र दिया हुआ है इंजरिया साइन डेमनो, इसका मीनिंग है बिना हानि के क्षति। इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रखे तो इंजरिया यानी बिना क्षति, विधिक क्षति, बिना हानि। विधिक क्षति हुई है बिना किसी हानि के, यानी कि केवल व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उसके अलावा उसको कोई भी अन्य नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वादी को अधिकार होता है कि वह प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाए और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। इसके संबंध में इसको समझाने के लिए एसबी वर्सेस वाइट का केस फेमस केस है। ये 1703 का केस है। इसमें न्यायाधीश थे होल्ट। इस केस में क्या था? इस केस में वादी था, उस वादी को वोट देने का अधिकार था, मतलब वोट देने के लिए वो एलिजिबल था, परंतु यहाँ पर प्रतिवादी के द्वारा उसे वोट देने से रोक दिया गया। और यहाँ पे जो वादी था वो उसका एक प्रत्याशी खड़ा हुआ था जिसको वो जिताना चाहता था वोट देकर, परंतु प्रतिवादी द्वारा वोट देने से उसको रोक दिया गया। तो जो वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार होता है। जब कोई इसको रोकता है तो उसको क्या होती है? विधिक क्षति होती है। यहाँ पे उसको विधिक क्षति हुई क्योंकि उसको वोट देने से रोक दिया गया, परंतु उसका जो प्रत्याशी था, वादी का जो प्रत्याशी था, वो वादी के वोट के बिना ही जीत गया था, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जिसको वो जिताना चाह रहा था वो जीत गया, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, परंतु उसका जो विधिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार था, उसको उसकी क्षति हुई है, विधिक क्षति हुई है। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा उसे क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तो इंजरिया साइन डेमनो में विधिक क्षति हुई है परंतु हानि नहीं हुई है, तो भी उसे क्या मिलेगा? क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पीड़ित व्यक्ति हकदार होता है। सेकेंड केस है मार्गेटी वर्सेस विलियम्स का। मार्गेटी वर्सेस विलियम्स केस में क्या था कि एक व्यक्ति है, वादी है, उसने एक चेक लिखा और उसके बैंक में पर्याप्त राशि थी, परंतु बैंक के द्वारा जो चेक था वो गलत तरीके से अनादरित कर दिया गया। तो यहाँ पर वादी का क्या था? विधिक अधिकार था कि वो चेक बैंक में से चेक देकर राशि निकलवा सके, किसी नाम चेक लिख सके। उसके बैंक में पर्याप्त राशि थी तो मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर भी क्या था? वादी को विधिक क्षति हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी वादी को क्या दिया गया? क्षतिपूर्ति दिलाई गई। फिर है असरफिलाल का केस था। असरफिलाल के केस में भी क्या था कि वादी निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल था, परंतु यहाँ पे प्रतिवादी के द्वारा निर्वाचक नामावली में वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। तो यहाँ पर उसके क्या हुआ? विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उसे विधिक क्षति हुई। तो यहाँ पर भी वादी को क्या दिलाया गया? क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तो यहाँ पे ये पोर्शन कहता है इंजरिया साइन डेमनम में विधिक क्षति हुई है और कोई अन्य हानि नहीं है, तो वादी प्रतिवादी विरुद्ध वाद ला सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। फेमस केस है एसपी वर्सेस वाइट का केस है, मार्गेटी वर्सेस विलियम, असरफिलाल का केस है। फिर आता है डेमनम साइन इंजरिया। डेमनम साइन इंजरिया साइन डेमनो का एकदम अपोजिट है। इसमें कहा गया है कि हानि हुई है, मतलब उसको मौद्रिक लॉस हुआ या कोई अन्य भी हानि हुई है, परंतु बिना विधिक क्षति के, उसके जो विधिक अधिकारों का उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। हानि हुई परंतु विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, तो वादी
यहाँ पे वाद नहीं ला सकता, मतलब उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का वो हकदार नहीं होगा। ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। अब कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है जब वादी को हानि तो हो गई परंतु उसको विधिक क्षति नहीं हुई है। पहला है व्यापार या कारोबार में प्रतिस्पर्धा। व्यापार में, बिजनेस में कंपटीशन होते ही रहते हैं। तो इसके संबंध में पहला केस है ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल। इस केस में क्या था, ये केस स्कूल के सामने, स्कूल नाम से है, मतलब ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल के अंतर्गत एक व्यक्ति है, टीचर है, उसने अपना छोटा सा स्कूल बनाया, वहाँ पर वो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाता था। उसके पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिया और वह पहले वाले टीचर की अपेक्षा अच्छा पढ़ाता था और फीस भी उसकी अपेक्षा कम लेता था। तो जो सारे स्टूडेंट्स थे, पहले वाले टीचर के सारे स्टूडेंट्स थे, वो दूसरे टीचर के पास में चले गए। उससे क्या हुआ, पहले वाले जो टीचर है उसको मौद्रिक नुकसान हुआ। तो यहाँ पर वह वहाँ पर प्रतिवादी यानी कि सेकंड जो दूसरा टीचर था उसके विरुद्ध वाद लेके आता है कि उसको उसकी वजह से मौद्रिक नुकसान हुआ, से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो यहाँ पे न्यायाधीश, ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल के में न्यायाधीश थे हैंसफोर्ड। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हानि हुई है वो विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किए हुए कार्य के कारण हुई है। तो वहाँ पर वो किया गया कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान हुआ हो। तो यहाँ पर जो वादी था उसको कोई भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का वो हकदार नहीं था। दूसरा है मुगल स्टीम शिप कंपनी वर्सेस ग्रेगर का। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत अनेक शिपिंग कंपनियों ने संयुक्त रूप से जहाज़ों द्वारा जो माल भेजा जा रहा था उसके भाड़े में कमी कर दी। इससे क्या हुआ, इससे वादी को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा, यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि जो प्रतिवादियों के द्वारा जो कार्य किया गया है वह अपने व्यापार के संरक्षण और विस्तार के लिए किया गया है तथा ये किया गया कार्य अवैध नहीं है। तो जहाँ पर व्यापार या कारोबार में कोई स्पर्धा होती है, वहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है, तो वहाँ पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। वहाँ पर उसको विधिक क्षति नहीं हो रही है, चाहे उसको इकोनॉमिकल लॉस हो रहा हो। ये तो हो गया व्यापार कारोबार में प्रतिस्पर्धा। फिर है अपनी भूमि पर कोई वैध निर्माण करना। किसी भी व्यक्ति को अपनी भूमि पर अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करने का अधिकार होता है। अगर वो कार्य वैध रूप से किया जाता है तो वहाँ पर उसके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता, तो उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके संबंध में केस है एक्टन वर्सेस ब्लंडेल का केस है। एक्टन वर्सेस ब्लंडेल के केस में क्या था कि जो प्रतिवादी ने अपनी खुद की भूमि पर कोयले के लिए खान खोदी। तो कोयले की खान खोदी तो उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था जो उसे 1 मील की दूरी पर रहता था। उसकी ज़मीन पर एक कुआं था। तो जैसे उसने खान खोदी तो खान की खोदने की वजह, प्रतिवादी ने जो खान खोदी उसकी वजह से पड़ोसी का जो कुआं था वो सूख गया। तो इंटरनल कोई जो जहाँ से पानी का जल स्रोत था वो इसके कुएं तक पहुंचने में उसका जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया था। तो पानी नहीं पहुंच पाया पड़ोसी के कुएं में, तो पड़ोसी का कुआं सूख गया। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि जो प्रतिवादी है जिसने कि अपने खुद की भूमि पर कोयले के लिए खान खोदी है, उसकी वजह से पानी का जो जल का जो रास्ता था वो उसकी वजह से जल का रास्ता जो पड़ोसी के कुएं तक पानी पहुंचाता था वो अवरुद्ध हो गया। तो इसमें प्रतिवादी की गलती नहीं है कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भूमि तल का स्वामी है वह अपनी सुविधा से और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भूमि पर कार्य कर सकता है। अगर इस कार्य से पड़ोसी को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है चेम्सफोर्ड वर्सेस रिचर्डसन का। इसमें भी प्रतिवादी ने खुद के प्लॉट में कुआं खोदा जिससे कि दूसरे के खेत में पानी चला गया। तो यहाँ पर भी जो प्रतिवादी था उसको इसके लिए दायी नहीं माना गया। उसके विरुद्ध उसको वादी को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई गई। फिर है वैधानिक कार्य करते हुए वैधानिक कार्य किया है किसी व्यक्ति ने और उससे दूसरे व्यक्ति को कोई हानि होती है,
तो भी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं होता है। इसके संबंध में केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल का केस था। इसके अंदर क्या था, जो इसमें वादी ने अपने भवन जो पुरानी नींव थी उसके ऊपर 16 दुकानें बनाई और उसने इसके लिए जो नगर पालिका अधिनियम था, उत्तर प्रदेश का नगर पालिका अधिनियम था, उसकी धारा 178 और 180 यानी कि 178 और 180 के अंतर्गत परमिशन लेनी आवश्यक थी और उसने उसके लिए परमिशन नहीं ली थी। तो यहाँ पर जो वादी ने जो दुकानें बनाई थी उस दुकानों को तोड़ दिया गया, उस दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर भी क्योंकि उसने अनुमति नहीं ली थी, पुरानी नींव के ऊपर ही उसने नई दुकानें बना दी थी, तो यहाँ पर भी जो वादी था प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं था। तो वैधानिक कार्य करते हुए अगर किसी व्यक्ति को हानि होती है तो वहाँ पर वो क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये तो था व्यापार कारोबार में प्रतिस्पर्धा, अपनी भूमि पर वैध निर्माण या फिर वैधानिक कार्य। इसके अलावा किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो भी वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होता। इसके संबंध में फेमस केस है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का केस है। इसके अंदर क्या था कि जो वादी ने एक जय संतोषी माँ फिल्म है उस पर पाबंदी लगाने के लिए स्थायी व्यादेश लाने के लिए वाद किया। उसने कहा कि जो जय संतोषी माँ है उसके अंदर सरस्वती जी को, पार्वती जी को और लक्ष्मी जी को ईर्ष्यालु बताया गया तथा उनकी उपासना की गई, उनका उपहास किया गया। तो यहाँ पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना विधिक अपकार के अंतर्गत नहीं आता है। यदि किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसको यह अधिकार होता है कि वो उस फिल्म को ना देखे। तो यहाँ पर भी जो वादी है उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई गई। तो यहाँ पर हानि हो रही है परंतु किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा, उसको किसी प्रकार की विधिक क्षति नहीं हो रही है, तो वहाँ पर उसे क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। तो दोनों सूत्र इंजरिया साइन डेमनम साइन इंजरिया एक दूसरे के अपोजिट है। इंजरिया साइन डेमनम में तो उसको विधिक क्षति हुई है परंतु अन्य कोई भी हानि नहीं हुई है तो वो वादीवाद ला सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर डेमनम साइन इंजरिया में हानि हो रही है परंतु कोई विधिक क्षति नहीं है तो उसे वाद लाने का अधिकार नहीं होता, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। थैंक यू।